नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार गैलेक्सी सॉल्यूशन बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आप सबों के बीच आज फिर से एक नया वीडियो के साथ और बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबों को जानकारी इंक्रीज करने के लिए। और जो भी भाई बंधु हमारे बॉटलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो जानकारी मैं आज आप लोगों के बीच देना चाहता हूं वो जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी मशीन्स के बारे में बताऊंगा जिससे जो आपका बोतल का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ये पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या मशीन है जो हमारे बोटलिंग प्लांट सेटअप में ऐड करने से हमारा जो है बोतलिंग कॉस्ट कम हो जाए और पैसा ज्यादा बचे। बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि सर हमारा जो है ना प्लांट में पैसा ही नहीं बचता है, हम या फिर हमारा सेल ही नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोगों का जो ये शिकायत है इसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरा जानकारी मिल सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कैसे हम अपने जो बॉटलिंग प्लांट लगाए हुए हैं या लगाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और कैसे करें। तो वो सारा जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसमें दो चार चीजें हैं जो कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते जाता हूं, ठीक है। तो पहला चीज, जो बॉटलिंग प्लांट आप खरीदेंगे वो एकदम से लो कॉस्ट का कभी भी बॉटलिंग प्लांट ना खरीदें, क्योंकि जो आप लो कॉस्ट का बॉटलिंग प्लांट खरीदिएगा तो क्या होगा कि बिल्कुल लो मार्जिन में अगला देगा आपको, और अगला एकदम से लो मार्जिन में देगा तो लो मार्जिन में वो बनाएगा भी मशीन। तो लो मार्जिन में मशीन बनाने से क्या होगा ना कि भाई सामान जो है आपका एकदम चीप क्वालिटी का मिलेगा। आपको सस्ता तो मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में लोग चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता मिले, और बनाने वाला भी कोशिश करता है कि सस्ता से सस्ता बनाए। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप पैसे लुटा दो या फिर बहुत पैसे लगा दो मशीन खरीदने में, लेकिन भाई एक मीडियम रेंज का तो मशीन खरीदना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि आपको ये पर डे मिनिमम 8 से 10 घंटा ये मशीन चलाना है। तो पर डे 8 से 10 घंटा अगर आप ये मशीन चलाते हैं, आप उस लायक मशीन नहीं खरीदोगे तो फिर तो दिक्कत है सर। तो कम से कम दाम के पीछे कभी ना जाएं आप। ये इसमें भी ऐसा भी नहीं है कि ठगा जाएं, लेकिन कम से कम दाम वाला मशीन में बिल्कुल भी ना जाए। इससे क्या होगा कि एकदम लो क्वालिटी का चीप क्वालिटी का सामान मिलेगा। कंपनी से आप मशीन ले आइएगा, फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा और आप परेशान होकर रहिएगा। तो ये चीज बिल्कुल भी ना करिए कि एकदम चीप क्वालिटी का जो दे रहा है प्लांट आप उसी से खरीदिए प्लांट, ऐसा हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए, परखिए, और जगह उनका प्लांट चल रहा है तो उनका प्लांट विजिट करिए। एक नहीं करिए, 2 करिए, 3 करिए, उनका जाके प्लांट विजिट करवाइए कि भैया आपका कहाँ प्लांट लगा हुआ है। आप वहां जाके देखिए और उसके बाद आप परख के जांच करके ही प्लांट लीजिए। एक तो ये चीज हो गया। इससे क्या होगा आपका कि जब प्लांट आप लोग लगाते हैं तो ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि कभी आरओ प्लांट खराब हो गया, कभी फीलिंग खराब हो गया, कभी ब्लोइंग खराब हो गया। तो इससे आपको जो है छुटकारा मिलेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि देखिए, मशीन है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा कभी खराब होगा ही नहीं, ऐसा हम भी कमिटमेंट नहीं करते हैं। देखिए, बीच में कभी कभार खराब हो सकता है, मशीनरी चीज है, लाइट का, वोल्टेज का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, या फिर जो ऑपरेटर आप रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटर कैसा रखे हैं। अगर बढ़िया ऑपरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा डिपेंड ऑपरेटर पे ही करता है। ये दो चीज हो गया। इससे आपका जो है आपका प्लांट चलेगा तभी आपका इनकम होगा। तो इसलिए ऑपरेटर बढ़िया ढूंढिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, मशीन जो है कम मीडियम का खरीदिए, एकदम लो क्वालिटी का कभी भी मशीन ना खरीदे। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज हमारे तरफ से ये कहना है कि 60 टू 90 बीपीएम का प्लांट लगाइए। कभी भी जो है 60 टू 90 से कम का प्लांट आप लगाते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत कम दिखेगा। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। पहला रीजन, टाइम तो उतना ही जाना है। फिलिंग मशीन, सिरिंग रैपिंग मशीन और ब्लोइंग मशीन छोड़ के सारा लाइट कॉस्ट सेम ही जाना है। सिर्फ ब्लोइंग मशीन में आपका लाइट कॉस्ट ज्यादा जाएगा और बाकी चीजों में बिल्कुल सेम ही जाएगा। चाहे आप 30 बीपीएम का खरीदे, 24 बीपीएम का खरीदे, या 90 या 40 बीपीएम का खरीदे, ब्लोइंग छोड़ के सारे चीज का लगभग सेम ही लाइट जाएगा। तो आप कोशिश करिए
कि 60 to 90 मिनिमम तो लगाए प्लान, उससे कम का प्लान बिल्कुल भी ना लगाए। और लेबर कॉस्ट भी सेम ही जाएगा, ये भी आपको पता है, क्योंकि टाइम वही लग रहा है तो जाहिर सी बात है लेबर कॉस्ट। तो इन सब चीजों में आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है ये 10 पैसा 5 पैसा करके ही अगर बड़े स्किल में काम करते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट आप बचा सकते हैं। एक तो ये भी हो गया। और इसमें क्या चीजें हैं जिसमें हम लोग बचा, देखिए अगर आपके पास पैसे हैं तो BOPP लेबलिंग मशीन लगवाइए, ना कि श्रिंक टनल। श्रिंक टनल से क्या होता है, बाय हैंड जो स्टिकर होता है अगर आप उसको डालते हैं तो 25 से 30 पैसे के आसपास में आता है वो स्टिकर। लेकिन यही आप BOPP लेबलिंग के थ्रू स्टिकर लेबल लगाते हैं, BOP लेबलिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइस है वो चला जाएगा लगभग 15 से 20 पैसा। तो एक अच्छा खासा मार्जिन, आप बढ़िया क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक अच्छा खासा मार्जिन इसमें मिलेगा आपको। तो इसलिए कोशिश करें कि BOPP लेबलिंग जरूर लगाएं। ये हो गया। उसके बाद देखिए लोग ना क्या करते हैं ना कि इंक जेट मशीन यूज कर, जो कि इंक जेट यूज पहले से चला आ रहा है और चल भी रहा है मार्केट में अभी भी। तो इंक जेट ना यूज करके आप लेजर जेट मशीन यूज करिए, जिसमें आपका ना मेकअप का खर्चा आएगा और ना इंक का खर्चा आएगा, दोनों खर्चा से बचेंगे। और लोगों को लगता होगा अरे इंक तो बहुत सस्ता है, कम प्राइस में इंक हो जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंक का अगर मशीन लेते हैं तो अगर पर डे के हिसाब से 8 घंटा भी मशीन चलाते हैं और अगर आपका मशीन इंक वाली है तो महीने का 20,000 रुपये आपका उसमें अलग से खर्चा है, सिर्फ ये बैच कोडिंग मशीन में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें लेने टाइम। अगर 60 BPM मशीन में जा रहे हैं, 40 BPM में भी जा रहे हैं, 30 BPM में भी जा रहे हैं, कोई भी मशीन में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप लेजर मशीन ही लें, लेजर प्रिंटर ही लें, जिससे आपका मार्जिन बढ़ जाए और लागत कम आए। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं जिससे कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये रोज का खर्चा है। जिस तरह हमारा रॉ मटेरियल खर्चा है उसी तरह प्रिंटर में आपका मेकअप का खर्चा आने लगेगा कि हर 25 से 30 घंटा के बाद आपको मेकअप चेंज करना पड़ेगा, जिसका कीमत 2 से 3 हजार रुपया है। तो उसी से अंदाजा लगाइए आप 20 से 30 हजार रुपये महीना, 20,000 में कोई डाउट नहीं, 20,000 रुपये महीना आप इसमें से बचा सकते हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमको प्रिंटर लेना है तो कौन सा प्रिंटर लेना है। इसके आगे हम आपको बताते हैं, लोगों को लगता है सेल नहीं होता है, इस पे भी आते हैं हम लोग सेल पे कि भाई क्यों नहीं सेल हो रहा है। और सेल कम होता है तो सेल की वजह से आपका आप प्रोडक्शन तो कर लेते हो लेकिन फिर सेल नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप सेल नहीं करोगे तो फिर आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, इसलिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे बड़ा चीज कि लोगों को भ्रम होता है कि हम पानी बेच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस बिजनेस में हम पानी नहीं बेच रहे हैं, पानी का सिर्फ सहयोग लेके बोतल और ढक्कन रेपर बेच रहे हैं सर, क्योंकि जो पानी का लागत नहीं लगता उससे कई गुना ज्यादा आपका उसको पैकेजिंग में लगता है। तो आप ये चीज समझिए कि कभी भी ये मत सोचिए कि सर तो कौन सा प्रिंटर लेना है। इसके आगे हम आपको बताते हैं, लोगों को लगता है सेल नहीं होता है, इस पे भी आते हैं हम लोग सेल पे कि भाई क्यों नहीं सेल हो रहा है। और सेल कम होता है तो सेल की वजह से आपका आप प्रोडक्शन तो कर लेते हो लेकिन फिर सेल नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप सेल नहीं करोगे तो फिर आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, इसलिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे बड़ा चीज कि लोगों को भ्रम होता है कि हम पानी बेच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस बिजनेस में हम पानी नहीं बेच रहे हैं, पानी का सिर्फ सहयोग लेके बोतल और ढक्कन रेपर बेच रहे हैं सर, क्योंकि जो पानी का लागत नहीं लगता उससे कई गुना ज्यादा आपका उसको पैकेजिंग में लगता है। तो आप ये चीज समझिए कि कभी भी ये मत सोचिए कि सर हम पानी बेच रहे हैं, आप उसका रॉ मटेरियल का हिसाब लगाएंगे तो पानी से कई गुना ज्यादा रॉ मटेरियल में आपका पैसा जाता है। तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि हम पानी बेचते हैं तो वो ये भ्रम बिल्कुल भी ना पालें। और यही भ्रम के चक्कर में लोगों को लगता है कि सर मेरा प्लांट नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है भाई? तो उनको लगता है कि भाई हम तो पानी बेचते हैं, पैसा बहुत इनकम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? अब भैया आप पानी नहीं बेच रहे हो, आप पानी के साथ साथ रॉ मटेरियल के साथ साथ पानी बेच रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल के साथ साथ आप पानी बेच सकते हो या बेच रहे हो, रॉ मटेरियल के साथ साथ आप पानी बेच रहे हो। तो कभी भी जो है ये मत सोचिए कि हम पानी बेच रहे हैं,
आप पानी रॉ मटेरियल के साथ पानी बेच रहे हैं, ऐसा आप तो जितना भी आप लोग प्लांट लगाए हैं या लगाइएगा फ्यूचर में, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ये चीज में ना पड़े कि नहीं भाई हम पानी बेच रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को मन में लगता नहीं भाई हम तो पानी बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है। 2.5 से 3 रुपया आपका रॉ मटेरियल में लग जाता है एक बोतल बनाने में। तो एक बोतल बनाने में 2.5 से 3 रुपया लगता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना महंगा पड़ रहा है हम लोगों को। 35-36 रुपया एक पेटी बनाने में सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट है। इसके अलावा पानी का खर्च हो गया, बिजली का खर्च हो गया, आपका लेबर कॉस्ट हो गया, जगह अगर आप रेंट पे है, रेंटेड है तो रेंट हो गया उसका, तो ये सब सारा चीज है उसमें, ठीक है। तो अब जितना से जितना ज्यादा हो सकता है पेटियां निकालें, अगर मार्जिन कम है तो भी निकालिए, क्योंकि आपको पानी रखने से कोई फायदा नहीं है, आप स्टॉक करके कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितना से जितना ज्यादा हो सकता है स्टॉक क्लियर करें, हमेशा जो है ज्यादा से ज्यादा पानी का सेल आउट करें। जितना ज्यादा सेल आउट करिएगा उतना ज्यादा इसमें बेनिफिट है। आप रखे रहिएगा कि नहीं भाई हम 100 रुपया होगा, 150 रुपया होगा तभी हम पेटी में बेचेंगे, तो फिर दिक्कत है भाई। आप सीधा सा बात समझ लिए, मार्केट में जो कंपटीशन है उस हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा। ये सब लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिस क्षेत्र में ज्यादा कंपटीशन है। अभी भी इंडिया के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। 100 किलोमीटर तक का बहुत सारे जगह हैं जहां पर 100 किलोमीटर तक कोई प्लांट नहीं है। तो वैसी जगहों के लिए बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है। आप प्लांट जो है लीजिए और इसको सेटअप करवाइए, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और प्लांट लगाने से पहले क्या है कि आप एक बार मार्केट सर्वे करिए कि आपके मार्केट में कितने का पेटी बिकता है, लोकल पानी कितने में बिकता है, बिस्लरी कितने में बिकता है, एक्वाफिना कितने में बिकता है, सारा चीज एक अच्छा से सर्वे करिए, पता करिए रेट कि क्या रेट में आप देते हैं सर, या फिर आप लेंगे तो किस रेट में लेंगे। अगर आपके आसपास फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्री भी विजिट करिए और उनसे पूछिए सर आप कितना में पानी दें, तो उस हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए सीधा सा बात समझ लीजिए, अगर 60 बीपीएम का प्लांट आप लगाते हैं तो आपको 50 रुपीज पर पेटी पड़ेगा, पूरा पेटी बना के, लेबर कॉस्ट बिजली कॉस्ट सब लगा के। तो आप उस हिसाब से आप अपने क्षेत्र में वेरी कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में 60 का बिकता है, 65 का बिकता है, 70 का बिकता है, 80 का बिकता है, कितने में बिकता है। तो ये चीज आप अच्छे से पता लगा लीजिए, उसके बाद इस बिजनेस से जुड़िए।